स्टूडेंट्स पे गन पॉइंट करना, उन्हें लाठियों से पीटना, टीयर गैस से हमला करना। वो बच्चे हैं, उनका सर फोड़ने से पहले एक बार तो सोचा होता, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज डिक्टेटरशिप। कदे राज तो बड्डी ना हो जाओ जनता की आवाज, पर कुर्सी का घमंड ज्यादा दिन टक्या ना करे। सच की आंधी कदे दबया ना करे। और छोरे छोरी सड़का पे सवाल लेकर आए थे, पर बेचारे बालक जवाब की जगह डंडे खा कर गए हैं। या सरकार तो आती रहेगी जाती रहेगी, पर जनता तो बड़ा कोई नहीं होया करे। आज कुर्सी तेरी है, कल हमारी भी आवेगी, पर जो राज इतिहास लिखा गया है वो बार बार बदला नहीं जाया करे। और बहुत दुख की बात है, 20 जुलाई ने जो काला दिन लिखा गया है उसकी जिम्मेदारियां थारी सरकार है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? ने पता है जो जंतर मंतर पर सिचुएशन चल रही है, सरकार घबराई बैठी है। और तो सरकार ने अपनी आड़ में, सरकार ने पुलिस की आड़ में कुछ गुंडे जो है डाल दिए हैं इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खराब करने के लिए। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं सिर्फ सरकार से कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सरकार इतनी घबरा गई बच्चों से कि उनको पुलिस का पल यूज़ करना पड़ गया, उनको रैपिड एक्शन फोर्स की ज़रूरत पड़ गई। रैपिड एक्शन फोर्स तब कोई डूब रहा होता है, तब कोई गड्ढे में फंस जाता है, तब रैपिड एक्शन फोर्स, तब आपकी एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंचती। आप उन बच्चों को रोकने के लिए, आप 19 साल के 18 साल के बच्चों को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स का यूज कर रहे हो। जो बातें मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक सीजेपी फाउंडर नहीं हूँ, मैं एक सीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक एंटी नेशनल नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी बात रखना चाहता था, वो भी मेरे को बहुत मजबूर किया गया इस बात को रखने के लिए, क्योंकि कल जो हुआ हम सब ने देखा। और आज फिर 8 बजे शाम को जंतर मंतर पर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज कर दिया निहत्थे स्टूडेंटों पर, बैठे हुए स्टूडेंट्स पर, जो कि शांति प्रिय बैठे थे वहां पर। मैं क्लिप ऐड कर दूंगा, आप देखना किस प्रकार से ये कल की क्लिप है, कैसे स्टूडेंट्स को मारा गया है। आप ये क्लिप देखना एक बार। आपने क्लिप देखी किस बेरहमी से पुलिस वाले वहां पर लड़कियों को छेड़ रहे हैं, वहां पर उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है, वहां उनको बेड टच किया जा रहा है। आजकल स्कूल में सिखा देते हैं, यूकेजी नर्सरी के बच्चे को सिखा देते हैं कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। क्या पुलिस को उनकी ट्रेनिंग में ये सिखाना पड़ेगा? क्या उनकी ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया गया? अगर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो पुलिसकर्मी, जो 3 पुलिसकर्मी थे, एक जो है उसके प्राइवेट पार्ट पर डंडा मार रहा है, दूसरा उसको बेड टच कर रहा है, और तीसरा पुलिसकर्मी वहां पर दांत निकाल रहा है। उन तीनों को अभी के अभी सख्त कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। बर्खास्त करके या सस्पेंड करके काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी मैं बात करता हूं, कुछ पुलिस कर्मियों ने वहां पर अपने डंडों के अंदर नेल्स डाल रखे थे, भाई कीले डाल रखी हैं। गाय का मेला संभालने आए हो या भैंस के मेले में जा रहे हो, या उधर चाइना बॉर्डर पे आप इतने किलोमीटर अंदर घुस गया, आपसे घंटा उखड़ा नहीं, आप स्टूडेंट्स को मारने के लिए निकले हो। फिर आप लोगों ने आंसू गैस का प्रयोग किया, टीयर गैस। मतलब बेशर्मी की एक हद होती है। आप टीयर गैस यूज कर रहे हो, इट्स फाइन, आप कर सकते हो, आपके पास आज पावर है, कल चली जाएगी। आज आप इस्तेमाल कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट जो वो टीयर गैस है उसको जो है आप लोग ओरिजिनल तो यूज कर लेते, कम से कम एक्सपायर्ड तो यूज ना करते। जो 2025 में टीयर गैस एक्सपायर हो गई, उसको आज आप यूज कर रहे हो, पुलिस उसको आज यूज कर रही है। इसका कारण एक ही है, जो डीआईजी है जो भी है, वो जो जो दिन पहले लगाया गया, 2 दिन पहले वो आएगा तो वो ऐसा ही करेगा। उसको स्पेशली लाया गया है, वो एक नंबर का बीजेपी का दल्ला है, ठीक है। उसको दल्ला कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही।
मुझे शर्म ये आ रही है कि वो हमारे दिल्ली जैसी पुलिस को चलाता है, मुझे उस बात पर शर्म आ रही है। मुझे बीजेपी का दल्ला कहने में कोई शर्म नहीं आ रही। दूसरी बात, एक्सपायर्ड टीयर गैस से क्या पता कितनी जहरीली वो गैस हो सकती है। अभी हरियाणा के अंदर जहरीले कुएं में गिरने से एक गाय के बछड़े को बचाने के चक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। उसी से सबक ले लेते, वहां पर आप एक्सपायर्ड गैस यूज कर रहे हो। एलपीजी गैस आप घर तक पहुंचा नहीं सकते, बच्चों तक आप टीयर गैस पहुंचा रहे हो। हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। जो वहां का वो था एडिशनल पुलिस वाला था, एडिशनल डेप्यूटी पुलिस क्या बोलते हैं इसको, वटेवर जो भी बोलते हैं, वो संदीप पता नहीं क्या नाम था उसका, वो एक लड़की के मुंह पे थप्पड़ मार रहा है। अकेली लड़की देखी, उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है भाई वो। मतलब फर्स्ट फ्लोर बेच डाला बीजेपी वालों को, आरएसएस के गुंडों ने। दूसरी बात, वो लड़की तब उसने चिल्लाना शुरू किया, भाई वो अब्यूज कर रहा है उसको वो माँ बहन की गालियां दे रहा है। शाम को तुम्हें भी अपनी जाके अपनी माँ को मुंह दिखाना है, तुम्हें भी अपनी पत्नी को मुंह दिखाना है। और भगवान ना करे तुम्हारे भी कभी लड़की हो, और होगी तो उसके साथ भी ऐसा ही कोई और पुलिस वाला जरूर करेगा, टिट फॉर टैट। दूसरी बात हम करते हैं, जो बोला कि स्टूडेंट्स अहिंसक हो गए थे, स्टूडेंट्स ने वोलेशन शुरू कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ट्रक्स वहां पर पत्थरों के भर के पहले से ही पुलिस ने लेके आई थी। टूटी फूटी गाड़ियां पुलिस पहले ही लेके आई थी। वो सारी मैं क्लिप लगा दूंगा, आप क्लिप देखो। ये तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। क्या रीत चल बहुत सारे लोगों को अब मैं ये बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं भाई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं अभी यूके के अंदर हूँ। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है मैं वहाँ पर नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ना ये कि मैं हरियाणा में हूँ या मैं इंडिया में हूँ, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ। आप अभी सोचेंगे कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्यों ज्ञान दे रहे हैं, ये तो खुद बाहर बैठे हैं। ऐसा नहीं है भाई, हम भी देश की गवर्नमेंट बदलना चाहते हैं, इसीलिए हम हायर एजुकेशन के लिए बाहर आए हैं। पढ़ लिख कर फिर इन दलों से कुछ सवाल जवाब कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में तो नीट जैसा पेपर तब ये नहीं रोक पा रहे, तो ये क्या पेपर रोक पाएंगे। आज तक आपने सुना होगा ग्रुप सी की नौकरी निकल गई, डी की निकल गई, कभी सुना है ग्रुप ए और बी की भी नौकरियां निकली हैं। तो आपको कैटेगराइज कर रहे हैं भाई कि आप यही आपके लायक हो, इसी चीज के आप लायक हो, इससे ऊपर आपकी औकात नहीं है सोचने की। बड़ी बात, इंडिया हाई कमीशन के बाहर भी इंडियन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, इंडियन फैमिलीज ने प्रोटेस्ट किया है। ये सारा प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया है इंडिया हाई कमीशन के बाहर, यूके के अंदर, लंदन के अंदर। बात करते हैं, अगर अब पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज करती है इसके बाद, तो मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि भाई देर मत करो, हमारे चाचा ताऊ वहां पर पहुंच जाओ, जितना हो सके ज्यादा संख्या में दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचो। और अब मेरी ये अपील जनता से है कि खाली हाथ मत जाओ, निहत्थे मत जाओ। सरकार बेशरम है, सरकार को कोई लिहाज शर्म नहीं है। अपने गिले बिंडे, जेड़ी, जेड़वे, कस्सी, कुल्हाड़ी, दराती, जो भी आपका जी करे वो आप लेकर जाओ, वो उनके लिए यूज करो जो अहिंसा फैलाओ है, डराने के लिए, मारना नहीं है किसी को, डराने के लिए। ठीक है, राम राम भाइयों, जय हिंद, भारत माता की जय, जय हरियाणा, जय स्टूडेंट्स।